दोस्तों बिहार के इस एनडीए के सीट बंटवारे से चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को बिल्कुल खत्म करने की साजिश रच दी गई है। चिराग पासवान जी एनडीए के अच्छे नेता हैं। पीछे की जो वारदातें होती है उसको नहीं देख पाते हैं, नजरअंदाज कर जाते हैं। और साथ ही तेजस्वी यादव और महागठबंधन किस प्रकार से सीट बंटवारा कर रहा है। अब तक तो बीजेपी और जेडीयू और साथ ही चिराग पासवान बार बार धमकी दे रहे थे एक दूसरे को। इस बार हम लोग ऑल टाइम 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार एनडीए सरकार बनाएगी। दोस्तों क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? दोस्तों एनडीए गठबंधन का सीट बंटवारा हो गया है, लेकिन बीजेपी ने चिराग पासवान और हम यानी जीतनराम मांझी को इस प्रकार से रगड़ा है कि दोनों को बिहार में खत्म करने की साजिश रच दी है। यानी कि नीतीश कुमार तो नहीं, नीतीश कुमार तो बच गए, लेकिन दो लोग हत्थे चढ़ गए। दो लोग कौन हत्थे चढ़े? वो है जीतनराम मांझी और चिराग पासवान। ऐसा क्या हुआ कि बिहार की राजनीति में और साथ ही चिराग पासवान अब मायूस होकर अब 26 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएंगे। साथ ही जीतनराम मांझी को जो 15 से 20 सीटें मांग रहे थे, अब उन्हें ओनली 7 ही सीटों पर चुनाव लड़ना है। और साथ ही सीट बंटवारा किस प्रकार से हुआ है, कौन सबसे ज्यादा अहम भूमिका इस सीट बंटवारे में निभा रहा था, और अब तक जो झगड़ा और अटकलें फंसी हुई थी उस अटकलों का कैसे सुलझाना और कैसे इन सबको सुलझाया है। और साथ ही तेजस्वी यादव और महागठबंधन किस प्रकार से सीट बंटवारा कर रहा है। उन लोगों का जो झगड़ा है वो आपस में जिस प्रकार से भिड़ रहे हैं, गुथ रहे हैं। अब तक तो बीजेपी और जेडीयू और साथ ही चिराग पासवान बार बार धमकी दे रहे थे एक दूसरे को, लेकिन अब ये जो है सुलझ गया है चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के गले पर सड़ासी रखकर। दोस्तों ये वीडियो एंड तक देखना, इस वीडियो में आपको सब कुछ सच्चाई पता चलेगी। यानी कि टिकट बंटवारे से लेकर बिहार की राजनीति तक और बिहार में सरकार कौन बनाएगा वो भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किधर रुक जा रहा है बिहार का, आप लोग कमेंट में बताइए किसकी सरकार आ सकती है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। मैं हूं आपके साथ रंजीत आर्य। दोस्तों बिहार में सियासी माहौल चल ही रहा है और सियासी हवा में आज बदलाव हो गया है। यानी कि अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे, इंतजार किया जा रहा था कि एनडीए में किसको कितनी सीटें मिलेगी। यानी एनडीए में आप लोग को पता है कि 5 पार्टियां सम्मिलित हैं। 5 पार्टियां यानी कि बीजेपी, जेडीयू नीतीश कुमार की, और साथ ही हम यानी कि जीतनराम मांझी की, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन इनको सीट किस प्रकार से बटी है, किसने बांटी और कितनी सीटों पर कौन कौन चुनाव लड़ेगा, कहां पर इनके प्रत्याशी किस प्रकार से उतारे जाएंगे, दोस्तों सब कुछ बात करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। ये वीडियो सच्चाई आपको दिखाएगी बिहार में किसकी सरकार बनेगी और साथ ही इस सरकार से किसको फायदा होने वाला है। दोस्तों बिहार चुनाव आज देश भर की नजरें बिहार के चुनाव पर हैं और बिहार का चुनाव आज काफी ज्यादा ट्रेंड में है। ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो देश भर का पिछड़ा राज्य है। अब तक लोग सत्ता में बने आए लालू प्रसाद से लेकर, और साथ ही आज जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट के नाम पर क्या किया वो आप लोगों के सामने है। क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल खराब है और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि आप लोग कह नहीं सकते हो। यानी कि बिहार से लोग जो है पुणे, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि तमाम ऐसे राज्य हैं देश भर में बिहार के लोग काम करने जाते हैं। और इसी सब चीजों को खत्म करने के लिए तेजस्वी यादव अपनी बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार में घर घर में सरकारी नौकरी देंगे। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे। जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। क्या लगता है आपको तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी देकर बिहार को डेवलप बना पाएंगे? और दोस्तों बिहार के इस एनडीए के सीट बंटवारे से चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को बिल्कुल खत्म करने की साजिश रच दी गई है। और ये साजिश अकेले जेडीयू ने नहीं, ये बीजेपी और जेडीयू दोनों के इकट्ठे होने से हुई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और उसी को लेकर 5 की 5 सीटें और चिराग पासवान के 100% स्ट्राइक रेट से जेडीयू और बीजेपी काफी खुश हुई थी और सत्ता में आने में काफी हेल्प भी हुई थी। लेकिन उसके बाद आज चिराग पासवान 5 सीटों के अनुसार जो टिकट मांग रहे थे, लेकिन उस प्रकार से उनको टिकट नहीं दी गई। चिराग पासवान ने जो डिमांड की वो 50 से 55 सीटों की डिमांड की और साथ ही चिराग पासवान को मिली कितनी, यानी कि 26 सीटें। चिराग पासवान अब 26 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएंगे। साथ ही बात करें जीतनराम मांझी की, तो जीतनराम मांझी ओनली 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जीतनराम मांझी कह रहे थे कि मुझे सीटें उस प्रकार की दी
जाएं ताकि हमारी भी सरकार बनाने में अहम भूमिका रहे, साथ ही हमारी पार्टी को एक दर्जा मिल सके। क्योंकि आपको बता दूं 6% वोटर उनको चाहिए और 6% वोट के लिए उनको कम से कम सीटें चाहिए ही चाहिए, जो कि 18 से 20 सीटें जब जो चुनाव लड़ेंगे उसके बाद आपको 6% वोट मिल पाएगा पूरे बिहार से। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जीतन राम मांझी इस पर अड़े हुए थे और इसी पर काफी टाइम से बहस चल रही थी, लेकिन ये बहस आज खत्म हो चुकी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पांचों पार्टियों का अब जो गठबंधन है वो सीटों पर बढ़ चुका है, यानी कि 100 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, साथ ही जीतन राम मांझी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान 26 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा हैं वो आपकी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बंटवारा एक बहुत ही मुश्किलों के साथ हुआ है। आपको बता दूं कि अब मीटिंगों का दौर चल रहा है, यानी कि मीटिंगें स्टार्ट हो चुकी हैं। मीटिंग किस लिए हो चुकी है? क्योंकि बिहार में जब चुनाव है तो बीजेपी आज बहुत बड़ी मीटिंग करने वाली है, यानी कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं बिहार के अंदर वो सारे नेता आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं और दिल्ली जाने के बाद उन्होंने मीटिंग में शामिल होना है, यानी कि 11 बजे से ये मीटिंग होनी है और मीटिंग हो चुकी होगी अब तक। मीटिंग इसलिए होनी है क्योंकि कौन से प्रत्याशी कहां पर किसको टिकट दिया जाएगा, इन सब चीजों पर चर्चा होनी है। तो दोस्तों इस मीटिंग में अमित शाह और साथ ही बड़े बड़े जितने भी दिग्गज हैं बीजेपी के वो सारे दिग्गज दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं और वह मीटिंग यानी जेपी नड्डा के घर पर होने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में आज के समय में बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, लेकिन तेजस्वी यादव कम नहीं किसी से। दोस्तों अभी जो है तेजस्वी यादव और महागठबंधन का अभी कोई निर्णय वापस बाहर नहीं आया। बात करें 10 तारीख से जो है यानी कि 6 तारीख को जहां पर वोटिंग होनी है वहां का जो नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन नामांकन के पहले अभी तक जो महागठबंधन में कोई भी निर्णय नहीं आया है, यानी कि सीट बंटवारे का निर्णय अभी भी महागठबंधन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच फंसा हुआ है। लेकिन कब तक ये निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के ऊपर सीट बंटवारा और साथ ही इन सब का मामला छोड़ दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव को 12 तारीख का टाइम दिया गया है, यानी 12 तारीख तक तेजस्वी यादव को ये सब फाइनल करके देना पड़ेगा, यानी कि तेजस्वी यादव को ये सब फाइनल करके देना पड़ेगा कि कितनी सीटें किसके साथ जाने वाली हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी और साथ ही तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के बीच में काफी ज्यादा बहस छिड़ी हुई है और साथ ही जो कि वीआईपी और भी कई गठबंधन है जिनको सीटें देने की बात चल रही है। दोस्तों तेजस्वी यादव अभी काफी ज्यादा चुनाव प्रसार में लगे हुए हैं और उन्होंने अपना प्रचार शुरू भी कर दिया है, यानी राहुल गांधी भी सीधा बिहार पहुंचने वाले हैं और राहुल गांधी बिहार जाने के बाद वो सीधा डायरेक्ट प्रहार करेंगे बीजेपी के ऊपर और साथ ही उन्होंने अभी भी प्रहार किया ही था, यानी कि वोटर अधिकार यात्रा में उन्होंने सीधा डायरेक्ट निशाना बीजेपी के ऊपर साधा था। तो जैसे ही बीजेपी ने सीट बंटवारा किया है और उसके बाद अब जो बिहार में राजनीति तेज हो गई है, यानी कि बिहार में अब जो है सीट बंटवारे के बाद सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब लेकिन रह गया इतना कि जब लिस्ट जारी होगी अपनी अपनी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करेंगी और उसमें पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीट्स लेके आती है। दोस्तों क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि जिस प्रकार से दम दिखाया जा रहा है, पूरी ताकत लगाई जा रही है और ये ताकत के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। ये चुनाव ऐसे ही नहीं, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और साथ ही बहुत ही एक जज्बे के साथ चुनाव लड़ाया जा रहा है। दोस्तों ये जज्बा जो बिहार में इस प्रकार से दिख रहा है क्योंकि आज यूथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, यानी साथ ही स्वास्थ्य की बात कर रहा है और साथ ही बेरोजगारी की बात कर रहा है। बेरोजगारी इतनी है, बहुत ज्यादा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल बेकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार है, यानी कि रोड टूटे फूटे हैं, सारी चीजें बिल्कुल बिगड़ी पड़ी हैं। सो आप लोग समझ सकते हैं कि चीजें जो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं। बिहार के अंदर एक बदलाव की जरूरत है, लेकिन बदलाव क्या जनस्वराज की तरफ जाएगा, बीजेपी की तरफ जाएगा या फिर महागठबंधन की तरफ जाएगा? क्योंकि त्रिकोणीय मामला बन रहा है और ये त्रिकोणीय मामला बिहार का खेल बिगाड़ेगा। बिहार का खेल ऐसे नहीं, बहुत भयंकर तरीके से बिगड़ेगा दोस्तों, यानी बिहार का खेल ऐसे बिगड़ने वाला है कि आप लोग समझ नहीं सकते हो। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, तेजस्वी यादव जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव का रंग लेके आए? तेजस्वी यादव अपनी सीट बंटवारे में बहुत बड़ी चाल खेल रहा है। 2024 में जिस प्रकार से बीजेपी को झटका लगा, उसी प्रकार से अब जो है बिहार का चुनाव जो है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक बोल सकते हैं कि अग्नि परीक्षण बोल सकते हैं। अग्नि परीक्षण बिहार के लिए बीजेपी का हो सकता है। ये अग्नि परीक्षण थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा अग्नि परीक्षण है और ये अग्नि परीक्षण जो है आपको ये चीज दिखाएगा कि बिहार में किस प्रकार से जो है तेजस्वी यादव को, बिल्कुल ये मानो कि तेजस्वी यादव किस प्रकार से मेहनत कर रहा है और वो मेहनत उनकी रंग लाती है या नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।